Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to explain you the fourth and the last chapter of history, which is print culture and the modern world. By the end of this video, you will understand every topic very easily. So let's start our explanation. It is hard to imagine a world without printed material. Print is everywhere. Books, newspaper, calendar and advertisement. यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करना जहाँ पर कोई प्रिंटेड मटेरियल ही नहीं हो। प्रिंट हर जगह है, चाहे वो बुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर या एडवर्टीजमेंट क्यों ना हो। प्रिंटेड मटेरियल को अपनी हर एवरीडे चीज़ों में देखते हैं, जैसे कि बुक्स हों, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, सर्कुलर्स, पोस्टर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। रीडर्स न्यूज़ को रीड करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, वो वहाँ पर प्रिंटेड इमेजेस देखते हैं, पब्लिक डिबेट्स को फॉलो करते हैं प्रिंट की हेल्प से। अभी हम प्रिंट को ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन प्रिंट की भी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और इसने हमारे कंट्री में वर्ल्ड को शेप भी किया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसका जो ओरिजिन है वो है चाइना, जापान एंड कोरिया। 594 AD से स्टार्टिंग से ही जो बुक्स थी चाइना में वो प्रिंटेड होने लगी थी पेपर को रब करके। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द लिंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। चाइना की जो ट्रेडिशनल बुक थी उसे अकॉर्डियन बुक कहा जाता है, जो फोल्डेड होती थी और दोनों साइड से सिली हुई होती थी। कैलीग्राफी चाइनीज़ बुक्स हैं वो ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी के लिए भी जानी जाती हैं। प्रिंटिंग हर जगह फैली हुई थी। स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स, मर्चेंट और कॉमन पीपल भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इसको रीड करते थे। धीरे धीरे जो रीडिंग थी वो एक लेजर एक्टिविटी बनती जा रही थी। फिक्शन, पोइट्री, प्लेज, रोमांटिक नॉवेल्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आते जा रहे थे। वुमेन ने भी राइटिंग और पब्लिशिंग करना स्टार्ट कर दिया था अपने वर्क को। स्कॉलर्स की वाइफ हुआ करती थी, वो अपनी लाइफ के बारे में लिखा करती थी। और 19th सेंचुरी में जो वेस्टर्न पावर थी उसने एक नई प्रिंटिंग टेक्निक्स को लाया। अब देखते हैं प्रिंट इन जापान। बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना के, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करी अराउंड 768 to 770 AD। सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी, उसे बोलते थे द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जो कि 868 AD में प्रिंट की गई थी। इसमें 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकल इलस्ट्रेशंस थी। जापान में पोइट्स और प्रोज जो हैं अर्ली पब्लिश करते थे बुक्स को। बुक्स बहुत ज़्यादा चीप होती थी। 18th सेंचुरी तक जो टोक्यो था वो फ्लरिशिंग सेंटर यानी मेन इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था पब्लिशिंग का। धीरे धीरे हैंड प्रिंटिंग जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग से रिप्लेस होती जा रही थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रिंट कम्स टू यूरोप। सिल्क और स्पाइसेस चाइना से यूरोप जाती थी सिल्क रूट के जरिए। तो 11th सेंचुरी में पेपर यूरोप पहुंचा, जिसने मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन को इनेबल किया। 1295 में मार्को पोलो चाइना से रिटर्न हुए, अपनी नॉलेज लाए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। ये टेक्नोलॉजी इटली में लाई गई और उसके बाद बहुत सी यूरोपियन ने इसे अडॉप्ट कर लिया। इटालियंस ने वुड ब्लॉक्स को यूज़ करके बुक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके फैलती जा रही थी। जो हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग होते थे बनाने में, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते थे और उनको ले जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। उसकी डिमांड थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी यूरोप में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी और ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर हो गई। और चीपर टेक्स्ट के रिप्रोडक्शन के जरिए नई प्रिंट टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ। 1430s के अराउंड में जोहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। जोहान गुटेनबर्ग एक स्किल्ड क्राफ्टमैन थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। अपनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया और ऑलिव प्रेस को प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया और मोल्ड्स को लेटर्स के लिए। 1448 तक ये सिस्टम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया। मेटल टाइप एंड वुडन प्रेसेस क्रिएटेड। बुक्स को बहुत ज़्यादा साल लग जाते थे प्रोड्यूस होने में, बट दे वर रिवॉल्यूशनरी। बुक्स ने बहुत बड़ा, प्रिंटेड मटेरियल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रिवॉल्यूशनरी लाने में। प्रिंटेड बुक्स में हैंड रिटन टेक्स्ट किए जाते थे, डेकोरेटिव बॉर्डर्स का भी यूज़ किया जाता था। 4050 से 5050 के बीच में बहुत सी प्रेसेस एस्टेब्लिश्ड हुई मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में। बुक्स 20 मिलियन से 200 मिलियन तक इंक्रीज हो गई 18th सेंचुरी तक। हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग का ट्रांसलेशन था। दिस लीड्स टू प्रिंट रिवॉल्यूशन और इससे मूवमेंट का एंड हुआ। आते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है न्यू रीडिंग पब्लिक के डेवलपमेंट में, बाय मेकिंग बुक्स मोर वाइडली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। जो बुक्स थी उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई थी, जिससे सबके लिए वो अफोर्डेबल हो चुकी थी और वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती थी। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। प्रिंटिंग प्रेस के पहले से जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होती थी और जो बड़े लोग होते थे उन्हीं तक लिमिटेड रहती थी। लेकिन प्रिंट के आने से ये वाइडर पॉपुलेशन तक एक्सेसिबल हो गई और जो लोग पहले इनको नहीं पढ़ पाते थे उनके पास भी ये अवेलेबल हो गई। प्रिंटेड बुक्स के अवेलेबल होने से इसने कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ ऑफ अ न्यू रीडिंग कल्चर।
सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ बुक्स के बीच, जो सब पढ़ सकते थे, नॉट जस्ट अ लाइट और मल्टीपल कॉपीज़ जो है बुक्स की वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी थी। बुक्स की अवेलेबिलिटी ने लिटरेसी रेट को भी हाई कर दिया था, लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती जा रही थी। न्यू रीडिंग पब्लिक थी वो ऐसे पीपल को कंसिस्ट करती थी जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे और उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते थे। बुक्स ने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और उसकी डेवलपमेंट को, नए आइडियाज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करती थी, कल्चर में चेंज लाती थी, बिलीव्स एंड एजुकेशन। प्रिंटेड बुक ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ के लिए और इनकरेज किया द इमरजेंस ऑफ द क्रिटिकल पब्लिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। फर्स्ट पॉइंट है वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। प्रिंट इनेबल डिसेंटर्स टू पब्लिश देयर व्यूज। प्रिंट ने इनेबल किया कि जो लोग जो असंतुष्ट नहीं होते थे चीज़ों से वो अपने विचार को पब्लिश कर सकें, लोग इन्फ्लुएंस्ड हों, वो भी हर एक क्षेत्र में। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, फियर ऑफ प्रिंटेड बुक्स, यानी प्रिंटेड बुक्स का फियर भी एग्जिस्ट करता था कि जो अनकंट्रोल्ड प्रिंट है वो कहीं रेबेलियस और इलीजियस थॉट्स को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, लोग उससे भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इससे रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। रिलीजियस अथॉरिटी और मनार्स को ऐसा लगता था, इनको डर लगता था कि कहीं प्रिंट उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करे। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंट लिटरेचर बिगेन। इसी से रिलेटेड एक केस भी हुआ, मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। 1517 में मार्टिन लूथर ने एक 95 थीसिस लिखे और चर्च के डोर पर टांग दिए, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया और उनकी राइटिंग लीड टू प्रोटेस्टेंट रीइंफॉर्मेशन। अब देखते हैं रोल ऑफ प्रिंट इन रिफॉर्मेशन। जो लूथर की न्यू टेस्टामेंट्स थे वो 5000 कॉपीज़ इन अ वीक इतनी ज़्यादा सोल्ड हुई और प्रिंट ने हेल्प किया, उनके आइडिया स्प्रेड हुए और एक नया इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट क्रिएट हुआ। अब देखते हैं स्कॉलरी व्यू। स्कॉलर एग्री प्रिंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग न्यूज़ आइडिया एंड इनेबलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है न्यूज़ और आइडियाज़ को स्प्रेड करने में और ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रिंट एंड डिसेंट। जो प्रिंटेड रिलीजियस लिटरेचर्स थे उनने इंकरेज किया इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस को, यानी लोगों का विश्वास। अमंग लेस एजुकेटेड वर्किंग पीपल भी जो हैं अपने विचार जो हैं लोगों के सामने दिखा सकते थे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बता सकते थे, प्रिंट कर सकते थे। 16th सेंचुरी में मैनेक्यू, जो कि एक मिलर था इटली में, उसने लोकल बुक्स को रीड किया और बाइबल को रीइंटरप्रेटेड किया। उसने अपने तरीके से गॉड और क्रिएशन के व्यूज़ को लिखा, जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने अपोज किया। मेनोक्यू को इनक्वेशंस, यानी कि जो न्यायकारी होते हैं, जो न्याय वगैरह दिलवाते हैं कोर्ट में, उनके द्वारा पकड़ लिया गया और उसको इसको मार दिया गया। रोमन चर्च ने कंट्रोल लगा दिया पब्लिशर्स पे और बुक सेलर्स पर, और वो जो है मेंटेन करने लगी इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द रीडिंग मैनिया। 17 और 18 सेंचुरी के दौरान जो लिटरेसी रेट थी यूरोप में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो डिमांड थी बुक्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। हायर लिटरेसी रीड टू रीडिंग क्रेज, प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक्स इन इंक्रीजिंग नंबर। नए फॉर्म के लिटरेचर आ चुके थे। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पैडलर टू सेल बुक्स इन विलेजेस। जो बुक सेलर्स थे वो पैडलर्स को एम्प्लॉय करते ताकि वो गांव में भी जाके बुक्स बेच सकें। तरह तरह की बुक्स आने लगी, जैसे कि एल्मेनाक्स, बैलेड, फॉकटेल्स, चेक बुक्स। इंग्लैंड में बिब्लियोथिक ब्लू, इन फ्रांस इंक्लूडिंग रोमांसेस, स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स। साइंटिफिक आइडियाज़ लोगों के पास पहुंचते थे। आइजैक न्यूटन, वोल्टेयर, रोसेउ एंड थॉमस पेन हैड वर्क प्रिंटेड एंड रीड। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बुक्स बिकम अ मीडियम थ्रू विच फियर ऑफ डेस्पोटिज्म एंड डिज़ायर फॉर चेंज कुड बी एक्सप्रेस्ड। इसके जरिए हर एक चीज़ जो है एक्सप्रेस्ड होने लगी, लोगों के सामने आने लगी। बात है नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। मिड 18th सेंचुरी तक बुक जो है वो एक ऐसा टूल देखे जाने लगी जिससे प्रोग्रेस और इनलाइटनमेंट स्प्रेड होती थी। लोग बिलीव करते थे कि बुक्स के पास पावर है, वो सोसाइटी को चेंज कर सकती है और रिफॉर्म ला सकती है। बुक्स अगेन डेस्पोटिज्म। बुक ऐसा फोर्स देखा जाने लगा जो सोसाइटी को लिबरेट करवा सकता था डेस्पोटिज्म से, यानी कि बंद से। टायरनी वर लिंक्ड टू द राइज ऑफ रीजन, इंटेलेक्ट एंड फ्रीडम। कॉल टू टायरेंट, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रायम्फल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये डायलॉग दिया था लुइस सेबेस्टियन मर्शियन ने, जो कि एक नोबलिस्ट थे 18th सेंचुरी में। उन्होंने इसको मोस्ट पावरफुल इंजन कहा था प्रोग्रेस का, जो कि डेस्पोटिज्म में हराने के लिए कैपेबल है। मर्सियर्स के नॉवल में जो हीरोज थे वो रीडिंग से ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं और इमर्ज हुए एनलाइटेंड। और पावर ऑफ प्रिंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एनलाइटनमेंट लाने में और टायरेनी को डिस्ट्रॉय करने में। सिंबलाइज द राइज ऑफ रेशनल थॉट्स एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रिंट स्प्रेड एनलाइटनमेंट आइडियाज़, यानी प्रिंट ने जो है एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडिया को पॉपुलराइज किया। राइटिंग क्रिटिसाइज सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। उसने रीज़न को प्रमोट किया
और अटैक किया चर्च अथॉरिटी पे और डिस्पोटिक मोनार्की पे। लोग क्वेश्चन उठाने लगे, क्वेश्चन जनरेट करने लगे ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर के बारे में। न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट जो है वो आया। प्रिंट ने फॉस्टर किया पब्लिक डिस्कशंस को, वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन पे, अवेयरनेस को प्रमोट किया, रीज़न और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। उसने पब्लिक कल्चर को हेल्प किया शेप करने में, जिसने इनकरेज किया रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को। 1780 तक जो प्रिंट है उसने रॉयल्टी को भी क्वेश्चन किया, उनकी मॉरलिटी को भी क्वेश्चन किया। लिटरेचर जो है स्प्रेड करता था डिसकंटेंट, दिखाता था कि हाउ अंडरग्राउंड पब्लिशंस रीडर सेलेक्टिवली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आइडियाज़ फ्रॉम कॉमन पीपल सफरिंग। ये सब कुछ हुआ प्रिंट की वजह से, और इस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ये बहुत हेल्पफुल रहा। अब आते हैं द 19th सेंचुरी, वुमेन, चिल्ड्रंस एंड वर्कर्स के बारे में कि 19th सेंचुरी में उनके क्या हाल थे। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लिटरेसी अक्रॉस यूरोप। तो यूरोप में 19th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ चुकी थी, नए रीडर्स जैसे चिल्ड्रंस, वुमेन एंड वर्कर। अब चिल्ड्रन एज अ न्यू रीडिंग पब्लिक, सबसे पहले तो एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। चिल्ड्रंस बिकम इम्पॉर्टेंट रीडर बन गए। स्कूल टेक्स्ट बुक्स और चिल्ड्रंस की जो लिटरेचर थी वो बहुत जल्दी ग्रो होने लगी। चिल्ड्रन प्रेस सेटअप हुई फ्रांस में 1857 में। ग्रिम ब्रदर का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो बच्चों के लिए फोक टेल्स को बनाते थे, इकट्ठा करते थे, विलेजेस घूमते थे। अब देखते हैं विमेन रीडर्स एंड राइटर। विमेन इमर्ज एज बोथ रीडर एंड राइटर। पेनी मैगजीन वुमेन्स के लिए बना दी थी, कैसे घर पर रहना है, बिहेवियर, हाउस कीपिंग। 19th सेंचुरी नोवेल में एड्रेस किया वुमेन एज अ मेन रीडर। फेमस वुमेन राइटर भी थी जैसे जेन ऑस्टिन, ब्राउन सिस्टर्स, जॉर्ज ऑलियट। उनकी राइटिंग्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अब देखते हैं वर्कर्स एंड प्रिंट कल्चर। जो लेंडरिंग लाइब्रेरीज थी वो एजुकेट करती थी वर्कर्स को, आर्टिशियंस और लोअर मिडिल क्लास लोगों को। वर्कर अपना टाइम यूज़ करते थे सेल्फ एजुकेशन में। बहुत से तो पॉलिटिकल ट्रैक्स भी लिखते थे। लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम ने लर्निंग को भी इंक्रीज किया। बुक्स एम्ड एट एडिंग लिटरेसी ऑफ वर्कर्स। 19th सेंचुरी में और भी इन्वेंशंस हुए। प्रेसेस बनाई गई मेटल की लेट 18th सेंचुरी में। रिचर्ड एम होने न्यूयॉर्क के थे जिन्होंने एक सिलेंड्रिकल पावर प्रेस को डेवलप किया मिड 19th सेंचुरी में, जो 8000 शीट्स पर हार में बना सकती थी। एक ऑफसेट प्रिंट इंट्रोड्यूस हुई लेट 19th सेंचुरी में, जो 6 कलर एट अ टाइम प्रिंट कर सकती थी। सिंस 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिक प्रेस हैव एक्सेलरेट ऑपरेशन। जो प्लेट्स की क्वालिटी थी वो बेटर हो गई। ऑटोमेटिक पेपर्स होने लगे। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स हो गया कलर का। नोवेल्स भी सीरियलाइज्ड होने लगे, सीरीज़ आने लगी। 1920 में इंग्लिश चीप नॉवेल्स भी सेल हुई, सिलिंग सीरीज़। डस्ट कवर भी इंट्रोड्यूस किए गए 20th सेंचुरी में। ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s के दौरान जो पब्लिशर थे वो चीप पेपर बैग को सोल्ड करते थे। पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में प्रिंट का कैसी हिस्ट्री रही है, तो सबसे पहले देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया का एक बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन रहा है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज में। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर पर कॉपी की जाती थी, बहुत ही ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट की जाती थी। उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, बाइंड करके रखा जाता था, सिला जाता था दोनों तरफ से। ये प्रोसेस 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। बट मैन्यूस्क्रिप्ट की बहुत सी लिमिटेशंस थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल होती थी और इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा जाता था। प्री कॉलोनियल बंगाल अल्थो अ नेटवर्क ऑफ प्राइमरी स्कूल, बहुत से बच्चे जो है वो लिटरेट होते थे विदाउट रीडिंग एनी टेक्स्ट देमसेल्फ। रियरली रीड टेक्स्ट, बहुत ही रियरली ही टेक्स्ट को पढ़ा जाता था, वो मेनली ओरली ही पढ़ते थे। प्रिंट जो है वो पोर्टुगीज मिशनरी द्वारा गोवा में मिड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जेसुइट प्रेस ने कोंकणी सीखी और उन्होंने प्रिंट किए टेक्स्ट 1674 में कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। कैथोलिक्स ने फर्स्ट तमिल बुक को प्रिंट किया था 1579 में और फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हुई थी 1730 में। जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट लिखे थे 1710 तक। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो प्रेस वो यूज़ होने लगी वो लेट 17th सेंचुरी तक। जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट नाम की एक मैगजीन भी स्टार्ट करी 1780 में। हिक्की की प्रेस को क्रिटिसाइज़ किया गया कॉलोनियल अथॉरिटी द्वारा और उसे सप्रेस किया गया क्योंकि वो उनके बारे में फ़नी चीज़ें लिखते थे। इंडिया ओन्ड प्रेस जो है इमर्ज हुई लेट 18th सेंचुरी में। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गैजेट स्टार्ट भी किया जो सपोर्ट किया गया था राजाराम मोहन रॉय द्वारा। देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। 19th सेंचुरी से इंटेंस डिबेट्स ऑन रिलीजियस इश्यूज इमर्ज हुए, यानी डिबेट्स होने स्टार्ट हो चुके थे। जो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर थे वो न्यू रिलीजियस आइडियाज़ और डिबेट्स को जो है स्प्रेड करते थे। डिबेट्स अलाउ करती थी वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन और उनके अलग अलग ओपिनियंस आते थे। सबसे पहले डिबेट्स विद हिंदू सोसाइटी, विडो रिमैरेज, मोनोथेइज्म, ब्राह्मिकल प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री पर लेकर डिबेट होती थी।
राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नाम का एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था रिफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। और उसी के अपोजिट में ऑर्थोडॉक्स ने समाचार चंद्रिका नाम का एक न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया। टेक्स्ट जो है वो सिंपल स्पोकन लैंग्वेज में लिखे जाते थे ऑर्डिनरी पीपल के लिए। रिफॉर्म एंड रिएक्शन अमंग मुस्लिम्स, तो मुस्लिम डायनेस्टी और कोलैप्स का फियर था उन लोगों में। वो लिथोग्राफिक प्रेसेस का यूज़ करते थे रिलीजियस टेक्स्ट और न्यूज़पेपर को प्रिंट करने में। देवबंद सेमिनरी ने फतवाज प्रिंट किए मुस्लिम लाइफ को गाइड करने के लिए। न्यू सेक्ट्स एंड सेमिनरी प्रमोटेड डिफरेंट फेथ्स इंटरप्रिटेशन। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट, प्रिंट ने रिलीजियस डिस्कशन, डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज को स्प्रेड किया। उन्होंने कम्युनिटी इंगेजमेंट और पैन इंडिया आइडेंटिटीज को इनकरेज किया। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो प्रिंटेड होने लगे लोकल लैंग्वेजेस में। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास कलकत्ता में 1810 में प्रिंट हुई थी। 1880 तक प्रेसेस जैसे कि नवल किशोर और श्री वेंकटेश्वर पब्लिश हुई और टेक्स्ट बिकम पोर्टेबल एंड एक्सेसिबल इवन टू इलिटरेट ग्रुप्स। अब जानते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटिंग ने रीडरशिप और डिमांड्स ऑफ डाइवर्स कंटेंट को एक्सपेंड किया। नोवेल डेवलप्ड हुई इंडियन स्टाइल्स में जो लोकल लाइफ को रिफ्लेक्ट करती थी। नई जर्नल्स इमर्ज हुई जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी, पॉलिटिकल एंड सोशल ऐसे। ये एम्फेसिस सेफ टू एवरीडे एक्सपीरियंस एंड सोशल रियलिटीज़। विजुअल कल्चर फ्लोरिश्ड हुई। आर्टिस्ट जैसे कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। चीप वुड प्रिंट्स यूज़ होने लगे। कैलेंडर्स पब्लिश होने लगे। कार्टून और कैरिकेचर्स भी यूज़ होने लगे। आप देखते हैं विमेन एंड प्रिंट। विमेन जो रीडिंग है वो पर्टिकुलरली मिडिल क्लास होम से स्टार्ट हुई। जो मिड 19th सेंचुरी के बाद जो फैमिलीज़ थी वो एजुकेट करने लगी थी वुमेन को। सुंदरी देवी ने एक अमर जीवन नाम की अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी भी लिखी बंगाली में। वुमेन अपने कंसर्न, इनजस्टिस और हार्डशिप के बारे में लिखती थी। बहुत से जनरल्स वुमेन की डिस्कस करती थी एजुकेशन, विडो रिमैरिज और नेशनलिज्म के बारे में। बहुत से जर्नल डिस्कस करते थे उनकी एजुकेशन वगैरह के बारे में। आते हैं प्रिंट ऑफ पुअर पीपल पे। चीप प्रिंट्स एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। प्रिंट इन इंडिया में स्प्रेड के साथ साथ जो लो कॉस्ट बुक्स थी वो भी छपने लगी और रिलीजियस टेक्स्ट भी प्रिंटेड होने लगी लोकल लैंग्वेज में, जिसकी वजह से इसने पुअर और रूरल पॉपुलेशन में भी प्रिंट को एक्सेसिबल कर दिया। बहुत से जो पुअर पीपल थे वो इलिटरेट थे, तो वो टेक्स्ट को सुनते थे पब्लिक स्पेसेस पे जैसे कि टेम्पल्स, विलेजेस, स्क्वायर्स और टी शॉप। भक्ति पोएम्स, मैथोलॉजिकल स्टोरीज और रिफॉर्मेशन राइटिंग भी प्रिंट होने लगी और बहुत ज़्यादा शेयर होने लगी। अपीलिंग टू द पुअर ड्यू टू देयर फैमिली थीम्स एंड सिंपल लैंग्वेज। वर्नेकुलर न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स के जरिए जो पुअर इंडियंस थे उनको भी सोशल रिफॉर्म, एंटी कास्ट मूवमेंट्स और अर्ली नेशनलिस्ट आइडियाज़ के बारे में भी पता चला। प्रिंट की ग्रोथ ने लोकल राइटर्स, प्रिंटर्स और सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जो हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। ट्रेडिशनल ओरल स्टोरीज भी पब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी प्रिंट फॉर्म में। रीजनल कल्चर को प्रिजर्व करती थी और मासेस को एंटरटेन करती थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर, प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्री 1798 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सेंसरशिप के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट नहीं थी। अर्ली कंट्रोल्स मेनली टारगेटिंग इंग्लिशमैन इन इंडिया हु क्रिटिसाइज कंपनी रूल, यानी जो अर्ली कंट्रोल थे वो सिर्फ इंग्लिश मैंस को ही टारगेट करते थे जो कंपनी के रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे। कंसर्न ऑफ क्रिटिसिज्म, कंपनी को डर लगता था कि इंडिया के क्रिटिसिज्म में अगर वो इंग्लैंड में पहुंच गया तो उसकी ट्रेड पॉलिसी जो है डैमेज हो जाएगी। 1830 प्रेस रेगुलेशन, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसने रेगुलेटिंग फ्रीडम प्रेस रिवाइज किया गया अंडर गवर्नर जनरल बेंटिंग ड्यू टू एडिटर प्रोटेस्ट। 1835 प्रेस रिफॉर्म, जो प्रेस थे उनको दोबारा रिवाइज किया गया अंडर गवर्नर जनरल बेंटिंग गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस। अब आते हैं वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878, जो गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रिक्ट कर दिए कंट्रोल इंडियन प्रेस पर। नेशनलिस्ट व्यू इन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर लेड टू टाइटर सेंसरशिप। इस वजह से टाइट सेंसरशिप भी लगी। सेंसरशिप के बावजूद भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे वो बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे थे। वो कॉलोनियल इनजस्टिस को एक्सपोज करते थे, नेशनलिस्ट फीलिंग को शो करते थे और गवर्नमेंट का सुप्रेशन जो है उस लेड टू मास प्रोटेस्ट। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है तिलक्स राइटिंग इन केसरी लेड टू हिज अरेस्ट इन 1908 स्पार्किंग नेशन वाइड अनरेस्ट। सो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमने हिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि आने वाले सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ को आप मिस आउट ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।